हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आज के इस व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 4-5 दिन से बहुत ही ज़्यादा मेंटली तरीके से डिस्टर्ब चल रहा हूँ। वैसे जो मेंटली डिस्टर्बेंस है वो पिछले 9 दिन से चल रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा ही मेंटली तरीके से डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं। और उसके कुछ बड़े बड़े रीज़न हैं जिनकी वजह से मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है। पिछले सोमवार को मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ था, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। उनका मेजर ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था, और उनका वो ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुली तरीके से हो गया था। तो एक थोड़ी सी खुशी आई थी कि चलो ऑपरेशन तो होना ही था, आज होना था, 2 दिन बाद होना था, लेकिन ऑपरेशन सही तरीके से हो गया। अब जिस दिन मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ था उसी दिन से राजस्थान के जितने भी डॉक्टर हैं सभी के सभी हड़ताल पर आ गए। अब ये हड़ताल पर क्यों आए हैं कि एक राजस्थान गवर्नमेंट एक कानून लेके आ रही है आरटीएच का, राइट टू हेल्थ का, और इस कानून का सभी के सभी डॉक्टर मिलकर विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल में राजस्थान में ये हालात है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी के सभी बिल्कुल लॉक्ड हैं। जो कैंडिडेट, जो डॉक्टर पहले अपने रूम पर देखते थे वो अब फ़िलहाल रूम पर भी नहीं देख रहे। तो राजस्थान में डॉक्टर्स का बहुत बुरा सिस्टम चल रहा है कि ना तो वो रूम पर देख रहे हैं, ना वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में देख रहे। गवर्नमेंट डॉक्टर थे जो पहले टाइम टू टाइम आ रहे थे, लेकिन पिछले 4 दिन से वो भी हॉस्पिटल में प्रॉपर वे में टाइम से नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मम्मी जी के जो हालात हैं वो पिछले 4 दिन से बिगड़ते जा रहे हैं। उनके पेन बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और इसके अलावा जो उनका एक टाँका है उसमें मवाद पड़ गई, अब वो मवाद भी बढ़ती जा रही है। और दिखाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं है जो देख रहा हो। सभी के सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, और अब फ़िलहाल में तो जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो भी हड़ताल पर है। तो राजस्थान में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो फ़िलहाल में देख रहा हो, और यहाँ पर मम्मी जी की सिचुएशन थोड़ी बिगड़ती जा रही है। और आपको भी पता होगा, जब लेडीज़ का यूट्रस का मेजर ऑपरेशन होता है तो उसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है, उसका बहुत सही ढंग से इलाज चलाना होता है। यदि इसमें हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो एक तो सबसे बड़ा मेंटली तरीके से डिस्टर्ब होने का एक ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, कि मम्मी जी का जो तबीयत है वो सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है, और दिखाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है जिसके पास हम जाकर ट्रीटमेंट करवा सकें। सभी के सभी हड़ताल पर हैं। सभी के सभी डॉक्टर स्ट्राइक का नाम लेकर, हड़ताल का नाम लेकर फ़ोन कट कर देते हैं, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, चाहे फिर वो सरकारी डॉक्टर हो, कोई सा भी डॉक्टर। तो एक तो ये समस्या है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है कि मम्मी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है प्यारे साथियों कि मैं यहाँ पर नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पेड बैच चलाता हूँ मैं। बहुत सारे प्यारे साथी हैं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके और मेरे से बैच लिया था, पेड बैच लिया था। अब एग्ज़ाम के 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है, लगभग 85 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, और पिछले 9 दिन से मैं कोई भी प्रॉपर वे में क्लास नहीं ले पा रहा। तो जिन कैंडिडेटों ने मेरे ऊपर विश्वास करके क्लास ली थी, मेरा बैच लिया था, वो अब अलग अलग तरीके से विचार कर रहे हैं अपने मन में, अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं कि सर आप एक फ्रॉड हो, आप हमें सिस्टमेटिक वे में क्लास नहीं ले रहे, आप हमें धोखा दे रहे हो। देखो प्यारे साथियों, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और आपने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरा बैच लिया। तो आपका जो फ्यूचर है, आपकी जो आगे की पढ़ाई है, वो मेरे ऊपर डिपेंड हो गई। लेकिन फ़िलहाल में मैं भी एक ऐसी मजबूरी में फंसा हुआ हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस हालात में। मेरे से जितना होता है मैं रिकॉर्ड क्लास करके और अपलोड कर देता हूँ, लाइव क्लास नहीं ले पा रहा मैं, क्योंकि मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे हॉस्पिटल पहुँच जाता हूँ, रात को 11 बजे वापस जाता हूँ मैं यहाँ से। पूरे दिन भर मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ। मम्मी जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टर कोई नहीं है जिसके पास मैं मम्मी जी का इलाज करवा सकूँ। तो फ़िलहाल में ये सिचुएशन है प्यारे साथियों। बस आपसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपने एक कहावत सुनी होगी बहुत पहले कि दवा से बड़ी दुआ होती है, तो प्लीज़ सभी के सभी दुआ दें कि मम्मी जी जल्दी से ठीक हो जाएं और वापस मैं प्रॉपर वे में अपनी क्लास लेना शुरू कर दूं और मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। तो प्लीज़ सभी के सभी दुआ करें, भगवान से प्रे करें कि मम्मी जी की तबीयत ठीक हो जाए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। और प्यारे साथियों, जो रीज़न था, रियल रीज़न क्लास ना लेने का, वो मैं आपको बता दिया हूँ। बस
ये हड़ताल हट जाए, मम्मी जी थोड़ी सी का हालात में सुधार हो जाए, मैं तुरंत प्रॉपर वे में क्लास शुरू कर दूंगा। बाकी जैसे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्ड क्लास करके और अपलोड कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स, बाय।